इवनिंग कहिए या फिर गुड आफ्टरनून कहिए, क्लास तो शुरू हो गई है। ठीक है ना, मतलब कोई राइम नहीं बनी, लेकिन फिर भी बोलना ज़रूरी है। आई एम 15 नाउ टू। क्या हुआ? कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा था। क्या कहना चाहते हो? कृष्णा शर्मा कुछ लिखना चाहते हैं। टुडे इज माई बर्थडे। ओहो, कृष्णा के बारे में किसी ने बात ही नहीं की। तो कृष्णा ने बोला इन लोगों को, इन बेचारों को कैसे पता चलेगा कि आज मेरा जन्मदिन है। तो कृष्णा ने सोचा क्यों ना मैं ही बता दूं। तो कृष्णा को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों भाई? अब कृष्णा का मुझे लग रहा थैंक यू माइक पे सर। खराब है। माइक खराब है क्या तुम्हारा? नो सर, नो सर। तो तुम वहां चुपके से सुमड़ी में गुमड़ी क्यों कर रहे हो? तुम चुपचाप से लिख क्यों रहे हो? बोल नहीं पा रहे हो सर क्या? कि तुम्हारा जन्मदिन है आज? तुम्हारा जन्म दिवस है ना आज? यस सर। तो बताओ भाई, सब लोग भी वैसे चुपचाप चुपचाप लिख रहे हो, कमेंट बाजियां कर रहे हो, बोल दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोल दो। सर क्या? अरे तुम मत बोलो यार, हैप्पी बाकी बर्थडे सबसे बोलने कृष्णा। का। हाँ ऐसे हैप्पी बोलो ना सब लोग। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे गुड कृष्णा। इवनिंग सर एंड हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। हाँ, अभी एवरीवन ने तो बोला ही नहीं। एवरीवन बोलेंगे पहले, तभी तो बोलेंगे हम एवरीवन। एवरीवन बोलो। जिसने नहीं बोला वो एक बार विश करो। कर दिया सब लोगों ने? हैप्पी बर्थडे कृष्णा। गुड इवनिंग। चलो भाई, गुड इवनिंग नहीं, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। आज का गुड इवनिंग यही है, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। हाँ, जय थैंक श्री यू कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सर। एनिवर्सरी भी आज मेरे नाना नानी की गोल्डन जुबली। अब वो हम कैसे कहें, मतलब ठीक है चलो, अब ये से तो ठीक है। आज तो मतलब नाना नानी तुम्हारे घर पे ही हैं क्या? नो सर, नो सर, सब वीडियो कॉल से विश कर रहे हैं आज तो। अच्छा, चलो जी। तो बर्थडे बर्थडे मना लिया हो तो असली जिंदगी में आ जाओ। 10वीं क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है हमारा। यस सर, पता है। ठीक है भाई। तो हम यस। लोगों ने पिछली क्लास में कुछ वादे किए थे आपसे। हमने आपको कहा था कि आपको अलग अलग तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कहा था कि नहीं कहा था? हमने ये भी कहा था कि यस कैटेगरी सर होंगी आप। उसकी। कहा था कि नहीं कहा था? यस सर यस का। सर। तो आज आ चुकी है आप लोगों की बारी। बारी है कुछ कर दिखाने की। बारी है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ठीक है भाई, आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम डिस्टेंस स्पीड। सर हाँ, सर इसी लेक्चर में खत्म हो जाएगा ना चैप्टर? आज ही हो जाएगा वैसे चैप्टर खत्म, अगर ये आज हम लोगों ने जो भी सोच करके आए हैं वो सारा खत्म कर देते तो। ये जैद था, जैद। यस सर। ओके सर, ठीक है भाई। सबको समझ में आ यस गई? सर। ये सब है हमारे यस। कार्यक्रम आज के। यस सर। तो हमारी यस जिंदगी का सर। जो पहला मकसद है, हमारी जिंदगी का मकसद एक का ही है, बदला। ठीक है, ये बताओ कौन सी मूवी का डायलॉग है? सर बदला मूवी का डायलॉग होगा। अरे यार नहीं, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का है। सर गैंग से सर। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है। बोलते हैं कि मूवी है वेब सीरीज? हमारी जिंदगी का एक का ही मकसद है, वो है बदला। क्या कह रहे हो? रामाधीर सिंह से। सर मैं कह रहा हूँ वेब सीरीज है मूवी? ये मूवी क्या? ये मूवी के क्या कह रहे हो? सर वो साथ से पूछ रहा है ये मूवी है कि वेब सीरीज। ये ये दो पार्ट हैं इसके। ये मूवी है, 2011 में आई थी आई थिंक। ओके सर।
ओके, चलिए जी, तो शुरू करें अंताक्षरी। सर अब तो Yes. शुरू, हाँ बोलो। सर कुछ शुरू हुआ है अभी? अरे अभी कहाँ, अभी तो बस जिंदगी शुरू ही हुई है। अभी तो हमने किसी सवालों के जवाब भी नहीं दिए। अभी तो बस रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक है सर, आप शुरू करते हैं। आप बस अभी अभी पधारे हैं यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम में, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो शुरू करें बच्चा लोग। Yes, sir. यस सर। तो सारे की सारी बच्चा पार्टी तैयार, हथियार वथियार लेकर के तैयार यस हैं। सर, रेडी। इसमें एक्चुअल में हम लोग रेस लगाएंगे। इसमें देखो, सीखने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। सीखने के लिए इन द सेंस की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, तो कैसे इक्वेशन इक्वेशन बनानी है ये जरूर होगा सीखने के लिए, बाकी तो और कुछ नहीं है। और वर्ड प्रॉब्लम में और होता ही क्या है यार, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, एवरीवन? सर जो मतलब जो लैंग्वेज लिखी है वो इंटरप्रेट करना। बस वही है। और उसके बाद सोल्यूशन तो देखिए सबका ही जैसे हम लोग कभी कभी हमारे घर में बना भी है वो हलवा, वही होता है। सोल्यूशन तो एकदम इसका हलवा होगा। लेकिन हाँ, इसके अगर आप इसके इक्वेशन बनाने की बात करेंगे तो वो जरूर हमारा गाजर का हलवा हो सकता है, क्योंकि गाजर के हलवे में टाइम लगता है। किस किस को पता है गाजर के हलवे में टाइम लगता है? Yes, sir. एक बार पता है क्या हुआ, मैं स्कूल से घर पहुंचा, मतलब मेरा मूड ना ऐसे ही है, मेरे को अगर मन कर गया ना कुछ खाने का तो बस मेरे को खाना है, मुझे कुछ नहीं पता, खाना है बस। अब तो खैर मैं समझदार हो गया हूँ तो मैं इतनी जिद नहीं करता, लेकिन पहले मैं करता था। जैसे स्कूल से आया तो मैंने स्कूल से आके जिद की गाजर का हलवा खाना है। अब घर वाले तो देखो मेरी तरह पागल थे नहीं, उन्हें तो पता था कि टाइम लगता है, तो उन्होंने बोला टाइम लगेगा और रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, खाना है, अभी खाना है, और बाहर से नहीं खाना है, घर का ही बना हुआ खाना है। फिर क्या था, 2 थप्पड़ लगे और हम चुप बैठ गए। फिर मिला हमें गाजर का हलवा 3 घंटे बाद। ऐसा नहीं कि मिला नहीं, मिला हमको, लेकिन पहले हमको कुछ और मिल चुका था, क्योंकि हम जिद कर रहे थे ना बहुत ज्यादा। सर आपका पेट तो पहले ही भरा होगा। हाँ, पेट तो मेरा पहले ही भर गया था। Yes. फिर उसके बाद ड्रामेबाजी मैंने की कि नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, होता नहीं दुनिया हिला देंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उन्होंने भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, कटोरी रख के चले गए, अरे खा लेगा ये अपने आप। थोड़ी देर बाद फिर हम कटोरी लेके दोबारा गए खाली कि और दे दो। यही होना था, और क्या होना था, उनको भी पता था यही होना है। चलें भाई, शुरू करें। Yes, चलिए, yes. तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर? सारे बच्चे आ भी गए हैं कि नहीं आ गए हैं? 37 बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, हमारी आंखों के सामने रूबरू हैं जो हमारे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बताओ भाई, कौन देगा इसका जवाब? कौन है वो शेर दिल जो इसका जवाब देगा? सर डन। डन सर, डन मैं- डन नहीं बताओगे तुम, नहीं बताओगे, हम जानना ही नहीं चाहते हैं तुमसे। सर अर्नब डन। अर्नब डन। चलो अर्नब तुम आंसर बताओ। यस सर। सर बताओ। इसका जो है 2 सॉल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। एक तो 6 और 7 हो गए, 36 हाँ। प्लस 49। फिर 36 और 49 क्योंकि वो -7 और -6 के भी स्क्वायर है, तो -7 और -6 भी 2 नंबर्स हो गए। बिल्कुल सही बात है, अर्नब ने जो है इसका सही जवाब सबसे पहले दिया है। यस सर, अगर पॉजिटिव होता तो 6 और 7 होता। हाँ, तो आपको करना कैसे था भाई? उन्होंने 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर माने थे, आप लेट कर सकते थे ना एक, सर लेट द फर्स्ट नंबर इज, ले लेंगे। यस सर, फर्स्ट नंबर को अगर आप x ले लेते तो दूसरा नंबर क्या हो जाता है? x+1। फिर आप क्या करते? एक्स स्क्वायर प्लस में x+1 का होल स्क्वायर कर देते और बराबर में कितना लिख देते? 85 लिख देते। और इसके बाद कितना आ जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x इज इक्वल्स टू में 85, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 84 इक्वल्स टू में 0। यस सर। और अगर इसकी चचेरी बहन
को अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो इसकी चचेरी बहन ऐसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी, जल्दी बताओ, बताओ मुझे। दिखेगी इसकी चचेरी बहन ऐसे। उससे आधी होगी और इसका क्या करेंगे, क्या? सर 7x minus 6x करेंगे। 7x minus 6x। नहीं अभी कुछ बोला था, उसकी शादी हो गई, क्या कह रहे हो? किसकी शादी हो गई? उसकी बहन उसकी आधी होगी। अच्छा उसकी बहन, हाँ इसकी बहन इसकी आधी होगी, मतलब वो ज्यादा मोटी रही होगी और ये बहुत पतली हो गई है, ये एकदम उसकी आधी हो गई है। सर -6 + 7 होगा। यस सर। -6 + 7, देखो ध्यान से देखो तुम लोग क्या देख रहे हो, वही लिखा हुआ है। ये बच्चे ना आजकल पता नहीं क्या करते रहते हैं। और यहाँ से -6 निकालेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा x - 6 और कितना हो जाएगा x + 7 इक्वल्स टू में 0। तो x की एक वैल्यू आ रही है -6, प्लस माइनस 6 ठीक है, और एक वैल्यू आ रही है +6 और एक वैल्यू आ रही है -7। अगर इसमें एक जोड़ दूं मैं तो ये 7 हो जाए, और अगर इसमें एक जोड़ दूं मैं तो -6 हो जाए। यानी कि एक सेट बन गया 6 और 7 का, और एक सेट बन गया -6 और -7 का। तो अगर इसका स्क्वायर करते तो हम 36, और यहाँ कितना आ जाता प्लस में 49, और इत्तेफाक से यहाँ पर भी यही आता। तो इन दोनों को जोड़ करके कितना आता 85 आता, यहाँ पर भी कितना आता 85 आता। सबको समझ में आ गई बात? Yes. अनम, अनम, जोचना, मोक्षिका, सर मेरी कनेक्ट नहीं हो पाई थी अभी मीटिंग, एक बार आप ये क्वेश्चन दोबारा बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। नहीं बता तो मैं सकता हूँ, लेकिन अभी तुम आई थी, तुमने अभी वो कृष्णा को हैप्पी बर्थडे भी बोला था, फिर सर तुम कहाँ चली गई? एकदम से वाईफाई का कनेक्शन गया, पता नहीं क्या हुआ। इतने मैंने कौन सा नेटवर्क वाईफाई लगा है तुम्हारे पास? कौन सा लगा है मतलब? कौन सी कंपनी का वाईफाई लगा है? सर मुझे क्या पता। ये लो, ओहो कैसे जिम्मेदार कहें हम इन्हें। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे घर पे वाईफाई कौन सा लगा है? तो चलो पहले तुम ये सुनो, फाइंड 2 consecutive numbers whose square have sum 85। तो मतलब 2 consecutive नंबर का मतलब क्या हो गया? अगर एक x तो दूसरा क्या हुआ x + 1, है ना? तो अगर ये एक x हो गया, एक x + 1 हो गया, तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 85। 85। तो अगर आप इन सबका जोड़ाकार घटाकार करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2x² प्लस में 2x - 84। फिर बच्चों हमने क्या किया, इसकी चचेरी बहन को यहाँ पर बुलाया। चचेरी बहन का मतलब क्या है, वो उसी के परिवार से संबंध रखती है। यहाँ पर 2 2 2 था तो हमने कॉमन निकाल दिया। इसकी चचेरी बहन कौन बनी, x² प्लस में x माइनस में 42। बनी कि नहीं बनी मोक्षिका, बताओ? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने x जो था हमारा, हमने पहले इसको तोड़ा, खूब मारा इसको, 7x और -6x में बदल दिया, इतना तोड़ा हमने इसे। फिर इसकी पिटाई होने के बाद ये ऐसा दिखा। उसमें से फिर हम लोगों ने एक बार x कॉमन निकाल लिया, एक बार -6 कॉमन निकाल लिया, एक ये फैक्टर बना, एक ये फैक्टर बना। तो एक x की वैल्यू कितनी आई, ये आई। दूसरे x की वैल्यू कितनी आई, ये आई। अब जब इसमें मैंने एक x + 1 जोड़ा तो कितना बना 7, यानी कि एक पेयर तो मिल गया 6 और 7, और दूसरा पेयर देखो -7 में अगर एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा -6। तो अगला पेयर क्या बन गया -6 और -7। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? यस तो ये लिखना है। यस सर। सर दोनों 85। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दो। सर आपने एक्स को जोड़ने के बाद होगा सर, वो सुन क्या क्या x को ढूंढने के बाद क्या किया? सर तोड़ने के बाद जब तोड़ा तो। अच्छा इसको तोड़ा, खूब मारा यार इसको तो हमने। फिर उसके बाद पता है क्या किया हमने? हमने यहाँ पर लिखा x² प्लस में 7x माइनस में 6x और माइनस में 42 इक्वल टू में 0। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x, ठीक है, 6 है। अच्छा आ गया है ना? और यहाँ से -6 निकाल दिया तो x + 7 आ गया। अब इस पूरे में से क्या कॉमन निकाला, ये और ये कॉमन निकाल लिया। जब x + 7 कॉमन निकाल लोगे तो x - 6 आ गया। यस सर। सर वो 6 कहाँ, घर पे बुलाया? घर पे बुलाया, कहाँ बुलाया? सर घर पे आ गया। घर पे आ गया, ठीक है। तो बड़े भाई आगे की तरफ। यस सर। यस सर। मोक्षिका बेटा आप अपने वाईफाई वाले का कनेक्शन पता करके बताएं कि आपके घर में कौन सा वाला वाईफाई लगा है। हमारे एरिया में वाईफाई वाले हैं एक्साइटल, एयरटेल और जियो। वैसे मेरे घर पे जो लगा हुआ है वो लाला का लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है? लाला का लगा हुआ है।
लाला जो है वो हमारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं। लाला की बहुत जान पहचान है हमारे एरिया में। वो हमारे एरिया में सभी को वाईफाई की सुविधा प्रदान करते हैं। तुम्हारे यहाँ पर भी कोई लाला जी होंगे? कोई है तुम्हारे यहाँ पर? सर मेरे यहाँ रामू है। रामू है इनके? लगा हुआ है। किसके यहाँ पे लगा हुआ है? टेंडा का लगा हुआ है। टेंडा का तो बेटा राउटर होता है। राउटर होता है सर। यस सर, वो तो राउटर है। अच्छा ठीक है सर, फिर नहीं पता, वो तो मैंने देखा। तुम्हारे पास ऐसे लिखा होगा ना, नीचे छोटा सा ऐसे लिखा होगा टेंडा। टीपी सर होता है सर। लिंक। हाँ हाँ, सीपी लिखी होती है। मैं तो नहीं नहीं ना, टीपी होता है, टीपी। अरे एक्चुअल में मैं अभी क्या हुआ था, मैं लेने गया था राउटर, तो मेरे से किसी ने बोला कि तुम्हारा तो टेंडा का लगा है तो तुम्हारी तो स्पीड स्लो आएगी, तुम टीपी लिंक का लेकर के आओ। तो मैं गया टीपी लिंक का लेने गया, टीपी लिंक का लेकर के आया, टीपी लिंक का लेकर के आया, फिर लगाया तो जो स्पीड आ रही थी वो भी नहीं आ रही थी फिर। तो अब मेरे घर में दोनों रखे हैं, एक तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ और एक लगा हुआ है जो चल रहा था वो चल रहा है। ऐसा हुआ मेरे साथ, ये दुर्घटना मेरे साथ घटी है। आप लोगों के साथ ना घटे ये दुर्घटना, आप सभी लोग ध्यान रखें कि टेंडा का भी चलता है। सर डेल का होता है। किसका? सर डेल। अरे होता होगा, लेकिन डेल क्या यार, राउटर थोड़ी ना बनाने बैठेगा डेल। राउटर तो एक बहुत छोटा सा इक्विपमेंट हो गया। ये सर सब मैं वाईफाई के ऊपर सर यही बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सर डेल। तो तुम्हारे वाईफाई के ऊपर ये बना हुआ है? यस सर। चलो तो छोड़ो, अब डेल का ज्यादा वाईफाई ज्यादा आता है? अब ज्यादा अब नहीं आता यार, मैंने तो नहीं सुना है अभी तक, फिलहाल तो नहीं सुना है। डेल का मे भी कनेक्टर आता हो, क्या पता, वाईफाई कनेक्टर नहीं होता वो जो कंप्यूटर यस सर। में वाईफाई नहीं होता तो वही लगाए। हाँ शायद वैसा वो वाला होगा। चले भाई आगे की तरफ बढ़े। यस यस सर। सर। यस सर। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। बोल रहे हैं कि डिवाइड करो 29 को दो पार्ट्स में, सो दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स इज दिस। बड़ा ही नाजुक सा सवाल है। क्यों भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। सर डन। सडन। डन डना डन। आप सभी लोगों ने कर लिया है इसको डन। रुक जाइए, सबसे पहले किसने किया है? सर मैंने जैद। मैंने जैद। तुम्हारा नाम क्या है, मैंने जैद है या फिर जैद नाम है तुम्हारा? मतलब बता रहा हूँ, मैंने और फिर जैद। अच्छा, मैंने और फिर जैद, तो तुम्हारा नाम है मैंने और फिर जैद। चलिए बढ़िया। और बच्चों का इंतजार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हमारे कान और बच्चों के बारे में सुनना चाहते हैं कि सर हाँ देखिए मैंने भी करा है। किसने किसने बोला, अभी बोला किसी ने? हाँ, सर मनोज। मनोज तिवारी। मनोज जी ने भी कर लिया है। और किसी ने? सर अर्नब डन। अर्नब डन हो चुके हैं, वो हो गया अर्नब का, जो अर्नब को करना था अब अर्नब ने कर लिया है। अनम, ज्योत्सना, लो जी। ये हैं भी क्लास में कि नहीं है? सर वो चैट पे रिप्लाई कर रही हैं। चैट पे रिप्लाई कर रही हैं वो? तो बताइए क्या कमेंट बाजियां कर रही हैं आप हमें? यस विजुअलाइजेशन, नोइंग द स्क्वायर एंड प्रैक्टिसिंग। यस सर आ गई, यस सर आ गई। बताइए बेटा क्या आ गई, कहाँ बुलाई आपने, बताइए जरा। कौन आ गई ये भी बताइए हमें। आपका माइक नहीं चल रहा क्या?
सर मैं माइक को ओपन कर रही हूँ, फिर से क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ, आपका माइक जो है काफी ढीठ प्रवृत्ति का है, जैसे ही आप उसे चालू कर रही हैं वो वैसे ही बंद हो जा रहा है। कोई बात नहीं, आपको हमारी आवाज़ आज सुनाई दे रही है, यही हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। ठीक है, चलिए ज़रा तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसका जवाब जो आ रहा है बच्चों, वो 13 और 16 आ रहा है। यस सर। यस सर। 13 और Yes, sir. 16 को जब हम जोड़ते हैं तो 29 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। यस यस सर। सर। Yes. यस सर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 425 हो जाएगा। ये जब 425 हो जाएगा तो हम लोग वैसे कह सकते हैं कि 29 को दो पार्ट में बांटना था, तो अगर एक को x मान लेते तो दूसरे को क्या मान लेते? सर 29 माइनस एक्स। This minus x. यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 29 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 425 आ जाता, नहीं आ जाता? यस सर। यस सर आ जाता। Yes, sir. तो अगर हम एक्स का स्क्वायर करते और 29 का स्क्वायर करते प्लस में एक्स का स्क्वायर कर देते माइनस में 2 इंटू में 29 इंटू में एक्स इज इक्वल टू में 420 का 25 कर देते तो क्या आप सभी लोग इस बात पे एग्री करते? यस सर। Yes, sir. 2x स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 का हासिल लगा 1, 58 x। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 सर 841 टोटल माइनस 425 करने के बाद 416 आ जाएगा। यस कितना आ जाएगा प्लस में? 416 416। 416। तो इसकी चचेरी बहन का क्या नाम होगा? सर x स्क्वायर माइनस 29 है x -29 208 x X square minus 29. माइनस 29x प्लस सर 208 208। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? स्प्लिट कर लेंगे। 16 और X square माइनस minus 13x माइनस 60 16x। minus 13 minus 6 माइनस 3x माइनस 13 16 हो जाएगा। हाँ भाई, 13 इंगे को लिकड़ गया, 16 इंगे को लिकड़ गया, यहाँ हम बोल पाएंगे। तो यहाँ से अगर x कॉमन निकालना चाहे तो x कॉमन निकल जाएगा, अगर आप -16 निकालना चाहें तो फिर आपके यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो x माइनस 13 और x माइनस 16 एक्स माइनस 16 और x की वैल्यू 13 और 16। क्लियर है बच्चों ये बात? यस यस Yes, sir. अगले सवाल की तरफ चलें। किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है, अब नहीं पूछ सकता। चलो अगला सवाल। Sir, Arnab then. डन भाई, किसी ने भी बोला डन? Yes, sir. Sir, मैंने बोला. Then. सर डन। ये किसने बोला? किसने बोला ये? सर डन। अरे दूसरे नंबर पे किसने बोला था? अरे यार बोल दोगे तो तुम छोटे थोड़ी ना हो जाओगे, छोटे तो तुम हो ही। सर डन। चलो मत बोलो, शर्माओ ऐसे बैठ के। बहुत बढ़िया बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज बताओ जरा कितना आ रहा है? मोक्षी का बताएगी यार इसका आंसर। मोक्षी वो उधर से बोली नहीं रही, बताओ भाई। सर 17 हम्म 17 पूछ रहे हो बेटा, बता रहे हो? सर पूछ ही रहे हो सर, मुझे कंफर्म तो नहीं। अगर एक 17 होगा तो दूसरा क्या होगा?
सर आवाज कट रही है। यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। यस यस सर, सर आ रही है। सर आपने स्मॉल एन पूछा था ना, एक्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कैसे सर आएगी अब तो वॉइस? वॉइस ही नहीं आ कैसे रही। आएगी वॉइस? म्यूट ही हो रखा था मैं तो। मेरा कनेक्शन जा रहा है, मैं आप लोगों से दूर हो रहा हूँ। क्या हो गया ये ड्रामा अब? सर आपका भी वाईफाई सही से नहीं चल रहा। सर आपके डाला सर आपका वाईफाई भी सही अरे नहीं है। वो वाईफाई नहीं चल रहा हमारा भी। अब मुझे यहाँ पर सर डाला नहीं होगा जी। सर लाला ने धोखा दे दिया है। नहीं ये लाला नहीं था, ये लाला नहीं था, ना ना ना। मेरे घर पे लाला वाला लगा है, लेकिन यहाँ पर एयरटेल वालों का लगा है। पता है तुम्हें? एक बात बता बड़े मजे की। अब तो आ रही है सबको आवाज? यस सर। चुगली में सबको आवाज है। यस सर आ रही है। चुगली करते वक्त, आग लगाते वक्त सारी आवाजें आती हैं। देखो अब हुआ क्या कि मैं यहाँ पे वो वाईफाई का कनेक्शन लगवा रहे थे अपन लोग, तो एयरटेल वाले को हम लोगों ने कॉल की। हमने बोला कि आ जाओ यहाँ पे, फैला दो अपने जाल पूरा। तो हुआ क्या कि हमने तो उनसे बोल दिया, लेकिन भाई उनके भी नखरे थे। उन्होंने बोला आ जाएंगे। हमने बोला ठीक है आ जाना। उन्होंने बोला 12 बजे आएंगे। हमने कहा ठीक है। हमने 12:30 बजे कॉल किया, कह रहे कि 2 बजे आएंगे। ठीक है। हमने 2:30 बजे कॉल किया तो कहते हैं 4 बजे आएंगे। ठीक है। 4:30 बजे हमने फ़ोन नहीं किया। हमने पता क्या किया? आप लोगों को क्या लगता है हमने क्या किया? क्या किया सर? हम लोगों ने सर किसी दूसरे को कॉल करके दूसरे का नहीं, दूसरे वाले को तो हमने दूसरी बार पे ही बुला लिया था। वो तो मैंने दूसरी बार पे 2 बजे बुला लिया था जियो वाले को। तो जियो वाले का कनेक्शन लग गया था। तो हुआ क्या, हमने एयरटेल के ट्विटर हैंडल पर, एयरटेल इंडिया के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए हम लोगों ने एक ट्वीट डाल दिया। और तुम यकीन नहीं मानोगे, 15 मिनट में यहाँ पे खड़ा हुआ था वो बंदा। एक्चुअल में ट्विटर एक ऐसी जगह है जहां पर आप खुल के हंगामा मचा सकते हो। वहां पर कोई जरूरत नहीं है आपके फॉलोवर्स लाखों हों या ये हों या वो हों, उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे होता है। तो अगर आप में से किसी को कोई कंपनी वंपनी से कोई परेशान करे, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ट्वीट कर दीजिए उस कंपनी को टैग करते हुए, वो कंपनी तुरंत के तुरंत एक्शन लेगी, तुरंत के तुरंत। चलो पढ़े आगे। यस सर। यस यस सर। लेकिन मोक्षिका ने आंसर नहीं दिया, मैं सब याद है मुझे। सर 17 सर, मेरा तो सही है। मतलब तो सही है ना तुम्हारा आंसर? तो सही है ना तुम्हारा आंसर? तुम 17 बोलने के बाद मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 17 के साथ अगर एक जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? तुमसे ये जोड़ा ही नहीं जा रहा है। तुम्हारे लिए ये तुम्हें यही नहीं आता। तुम बताएं 10th क्लास में कैसे पहुंच गए? तुम्हें 17 + 1 ही नहीं आ रहा। इंटीजर था ना, स्मॉलर इंटीजर पूछा था ना। एक्स डोनेट्स एक्स तो एक्स डिनोट कर रहा है, लेकिन बताने तो दोनों थे ना। स्मॉलर को एक्स ये लेना सर है, फाइंड एक्स तो लार्जर कहीं को भी एक्स नहीं प्लस लिखा ना। बिल्कुल सही बात है। फाइंड द इंटीजर्स लिखा ये हुआ जो आपने एक दिमाग लगाया है ना कि स्मॉल को एक्स लेना है और बड़े वाले को x+1 लेना है, ये बड़ा ही अद्भुत था, ये बड़ा ही अविश्वसनीय था। ठीक है भाई, बढ़े आगे। यस सर सर। सही है नहीं है यस सर? यस सर। क्या हुआ? सर सही है। अरे हाँ भाई सही है। तो सर कमेंट में तो -17 और -18 भी था आंसर।
सर वो तो सर, होगा ना जो दोनों। जो गलत -17 और -18 सर, बोल रहे तुमने हैं गलत लिख वो लिया। गलत है। ये सर क्योंकि तुम पॉजिटिव खुद लिखा तो पढ़ो, यस सर, तुम सर टू लिखा था, कन्फेस कर कॉन्जिक्यूटिव लिया गलत है। पॉजिटिव इंटीजर। ये सर लिख दिया था। प्रोडक्ट है ना। क्या प्रोडक्ट है? टू कॉन्जिक्यूटिव तो पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा पॉजिटिव। ये सब पढ़ो, पॉजिटिव लिखा। ये पढ़ो, पढ़ लिया? सर मेरा तो यही है, पर मुझे लगा कभी माइनस भी आ रहे हैं बच्चों के। पता है क्या होता है? सर पॉजिटिव नहीं लिखा होता तो दोनों आंसर होते, पर मैं पॉजिटिव लिखा तो नहीं लिखा। बिल्कुल सही बात। ये जो आपने वार्तालाप बोली है ना, ये वार्तालाप बिल्कुल एकदम बढ़िया बोली है आपने, ये वार्तालाप। लेकिन इस वार्तालाप की जरूरत तब पड़ती है हमें, आपको कब? मत कर दो सर जब की उनने वॉइस ब्रेक हो पॉजिटिव रही है। नहीं बोला। वॉइस ब्रेक हुई है मेरी? यस सर। ये सर। मैं तो सर अभी परेशान हो हुई गया, नहीं। मैं तो परेशान हो गया अपनी वॉइस से ही। तुम्हें तो मैं हकला लगता हूँ। सर आपकी स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है। यस सर सर। नहीं सर, अचानक से आपकी आवाज फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है कभी कभी। अच्छा जी। पिछली क्लास में यही तो हो रहा था। कहीं कोई जादू तो नहीं हो रहा है? नो रुको जरा सर, मैं सर देखता बीच में बफर कर और जाता है लास्ट ना, अभी सर अंदर भूत घुस गया। सारी एक साथ आ हूँ। जाती है। इस जादू को मैं ठीक कर देता हूँ जरा। सर मीट वाले हैं जाते हैं। जिंदगी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, पता है तुम्हें? आज नींबू पानी आ गया। तुम में से किस किस को नींबू पानी पसंद है? सर मुझे हेल पसंद है। सर पसंद मुझे। है? सर मुझे पसंद है। ये मुझे मुझे जोशना सर जी जोशना मुझे को भी पसंद है। वाह, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को नींबू पानी पसंद है वो बहुत अच्छे ब्रेक बच्चे हैं। सर वॉइस सर आवाज ब्रेक हो ब्रेक गई हो रही आपकी है। फिर से। फिर से वॉइस ब्रेक हुई। मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए शांत रहना। हेलो। यस सर। यस सर। अब मैंने एक दूसरा नेट जोड़ दिया, जियो वाला। ठीक है। अब मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यस सर, अब तो क्लियर है। क्लियर है? यस सर। यही तो जिंदगी में हमने सीखा है। आगे बढ़े हम? दूसरा टाइप पे आ जाए। यस सर। जेबा। जेबा की कहानी चल रही है यहाँ पे। अब एज वाली दिक्कत आ गई है यहाँ पर। छोटा बड़ा ऊंच नीच का पापड़ा, अब इस तरीके की बातें होंगी यहाँ पे। तो बढ़ जाए भाई आगे की तरफ। डरना वरना तो नहीं है ना क्वेश्चन से? चलो भाई बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा? सर डन। वेरी गुड। कौन था ये? सर जैद। सर जैद था? ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जैद। जैद। अच्छा, जैद था। सर डन। सडन। सर अर्नब डन। सडन अर्नब। सडनली अर्नब ने कुछ कहा। सडन अर्नब, अचानक अर्नब सर ने कुछ सडनली कहा। सडन निकल। अच्छा। इफ जेबा वर सर डन। सर डन। डन। सर मनोज डन। ओके। किसी भी लड़की की आवाज नहीं आई यहाँ। और हमें तो सुननी है लेकिन आवाज। किसी भी लड़की ने बोला ही नहीं लेकिन कि उसका हो गया है। क्यों नहीं बोला? ये तो अत्यंत ही गलत बात हुई यहाँ पर हमारे साथ। क्यों बेटा जी?
ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, ज्योत्सना। लेकिन ज्योत्सना तो बोल ही नहीं पा रही है, आज ज्योत्सना गूंगी है, आज ज्योत्सना कुछ कह ही नहीं पाएंगी। 14 ईयर्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही जवाब है क्या? सिर्फ 14 ईयर्स ही है? यस सर, इस बार एक ही जवाब है। एक ही है अरे दो दे दो जवाब। सर सर दूसरा भी आ रहा है पर वो नेगेटिव nine सर years दूसरा नहीं सकता। इनवैलिड है सर क्योंकि दूसरा 1 ईयर आ रहा है, लेकिन 1 ईयर में वो 5 साल पहले लेंगे तो मरी हुई हो जाएगी ना, मतलब बॉर्न ही नहीं हुआ है। ये बात, वो तो टैम बोल जाएगी। अगर एक साल से हो जाएगा। 5 साल पहले की बात करोगे, बच्ची तो टैम बोल जाएगी। टैम क्या बोल जाएगी, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। इसलिए जो आंसर होगा, सर उसका तो नाम मुझे ही भी शादी होगा। मैंगो शेक। ये देखो, यहाँ तो अलग ही चल रहा है भाई साहब, यहाँ तो मैंगो शेक चल रहा है। नींबू पानी की बात कर रहे हैं, 2 रुपए में बन जाता नींबू पानी, ये मैंगो शेक के ऊपर पड़े हुए हैं। चलो जी, खैर कोई बात नहीं। मोक्षिका, मैंगो जूस के अलावा ये भी बताओ हमें कि तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। कितना आया? 14 ही आया। 14 ही आया। चलो जी, बढ़िया है, बढ़े आगे। यस सर। यस सर, यस यस सर। सर। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45। ठीक है, 5 years ago, 5 साल पहले, the product of their ages was 4 times the man's age at the time. ओहो, कन्फ्यूजियाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम ना डरना, तुम ना रुकना, तुम आगे बढ़ो, सॉल्व करो। डन। सडन। आज कल पाँव जमीन पर। सर डन। वेरी गुड, बताओ कितना है जवाब? जैद बताया। सर मैन की जो एज आ रही है वो आ रही है 36 और सन की 9 ईयर्स। ओके, मोक्षिका, सर ये नहीं आया मेरे को। ये नहीं आया तुमको? छोटे तो अगर बेटे लल्ला की एज माने तो लल्ला की एज कितनी मानेंगे? एक्स। सन की एज मान लो x, तो फादर की एज कितनी होगी? सर 45 माइनस एक्स। कहते हैं कि 5 साल पहले का मतलब समझते हो? -5। x माइनस 5। यस सर। 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये बराबर है 4 टाइम्स जो आज की, यानी कि x माइनस वर्तमान काल की जो स्थिति चल रही है। तो ये क्या बन जाएगा लल्ला? 40 माइनस एक्स। यस सर। यस सर। अब बस सॉल्व करना है। इससे तो ये उड़ गया, एक्स की वैल्यू 9 आ गई भाई, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे ना x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो प्लस माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, तो 9 आ गया। सर अब उसमें यानी कि से x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। जब x की वैल्यू 9 आ गई तो ये तो सन था, ये कितना था? फादर। 45 माइनस 9 कितना होता है? 36। बताओ भाई। सर ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं था। यस सर। ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं था। नहीं बेटा बन जाता वैसे, हालांकि इतना कोई मुश्किल नहीं बनता, लेकिन बन जाता। हमने उड़ा दिया वो तो 40 को। यस सर, वरना वो सॉल्व करने पे बन जाता। सर अगर फादर की एज हम एक्स लेंगे तो बन जाएगा 42। यस सर। चलो बताओ। अंकित इज, तुम्हारा अंकित सर है ये। While his mother, this is अनीता, इनके सबके घर में ए से नाम शुरू हैं, इज एक्स स्क्वायर।
सुनो भाई, जब लल्ला की जो एज है वो एक्स है और मम्मी जी की एज जो है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 5 years सर डन hence हो गया। Mrs. Anita be the times or 3 times the Ankit age, Ankit's age. सर जी डन। डन कर लिया भाई, कर लिया। आ गया नहीं आ गया? यस सर। कितना आ रही Yes, है? कितना आ रही है? सर सर मदर की एज 25 years 5,25 और सन की एज 5 years। मदर की एज कितनी है? 25 25 years सर मदर की 25 सन की 5। 5 years। क्या आप सभी लोग इस जवाब से सहमत हैं? यस सर। यस सर। यस सर। क्या करो, हमने निकाला, हम तो सहमत होंगे ही। ठीक है जी, बताओ भाई, सबको समझ में आ गई बात ही नहीं आई? सर ये वाला अगर समझ नहीं आया, वापस समझा दो। ये वाला समझ में नहीं आया तो देखो भाई, वो कह रहे हैं कि एक बच्चा है, उसकी एज कितनी है? एक्स है। उसकी मम्मी की एज कितनी है? इतनी है। कह रहे हैं कि 5 साल बाद क्या होता है? 5 years के बाद देखो, बच्चा यानी कि सन यानी कि लल्ला, लल्ला की एक्स है। मदर यानी कि मम्मी, मम्मी यानी कि मदर उनकी कितनी है? एक्स स्क्वायर है। कहते हैं 5 साल बाद क्या होगा? ये x+5 हो जाएगी, ठीक है, और नहीं नहीं नहीं, x² + 5 हो जाएगी ना ये, और ये बराबर हो जाएगा x+5 के। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कह दो। सर यस और सर। ये 3 times है, बराबर हो 3 times है वो, सर 3 times है। यस इनके x² प्लस में 5 = में 3x प्लस में 15, तो x² माइनस में 3x और माइनस में 10 = में 0। हम लोग लिख सकते हैं x² - 7x प्लस 3x, तो ये माइनस का 10x, माइनस का 10 आ जाएगा, हाँ 10 आ जाएगा। तो x - 7 प्लस में 3 निकाल लिया यार हमने तो इसमें से, है भाई? हम लोगों ने तो गलत कर दिया ना, किसी ने बोला भी नहीं मेरे से। सर 5 और सेवन 5 और हमको वो मान लेना चाहिए था। कोई बोल भी नहीं, वैसे पटर पटर बोलोगे सबके सब, है भाई? भाई बातें करवा लो सबसे। x - 5 और 2 निकाल दिया तो यानी कि x+2 और x - 5 -5 माइनस, बताओ माइनस, बताओ -2 का क्या मतलब हुआ? सर वो नहीं वैलिड नहीं है। नॉट पॉसिबल, वैलिड नहीं है। सर एज Valid कांट नहीं बी है। नेगेटिव। एज कांट बी नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। तो 5 ले लेंगे, तो यानी कि जो लल्ला है, लल्ला की एज कितनी हो गई? 5 लल्ला की एज हो गई 5, सर 5 और मदर यानी कि मम्मी यानी कि माता जी, उनका कितना हो गया? 5² यानी कि वो कितनी हो गई? 25 साल की। 25। बहुत जल्दी इनकी शादी हो गई थी, इसका मतलब, ठीक है। यस सर। हम्म, तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने के लिए मिला? कि सर बच्चे के एज के स्क्वायर का एज मदर का एज है। ये तो उसने हमें बता ही दिया। सीखने के लिए क्या मिला? सर जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया। तो अगला सवाल, अगला सवाल है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, जिसकी कमी है, डिस्टेंस जो कि बहुत है, स्पीड सही चल रही है। बताइए इसका जवाब कैसे निकालेंगे अपन लोग? सन्नाटा नहीं होना चाहिए, सब सॉल्व करें। बोल रहे हैं द स्पीड ऑफ अ बोट Done. इन स्टिल वाटर is 8 km/h. It can go 15 km upstream and downstream in 5 hours.
हो गया। बताओ कैसे किया? 10 किलोमीटर पर है। सर बताऊं? 10 नहीं है आंसर मोक्षिका। हाँ बताओ बेटा, सुनो जरा इनका आंसर, इनका जवाब सुनो पहले, इनकी बातें सुन लो पहले। सर्टन। वेरी गुड बेटा। सर 3 है ना? बिल्कुल 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 तुम्हारा जवाब जो है वो गलत नहीं है, सही है। सर जवाब क्या है? ये तुमने बहुत सही सवाल पूछा। जवाब क्या है? जवाब आप बताएंगे क्या है, बताओ। सर मेरा सही नहीं है सर, एक बार आप बता दीजिएगा। गलत बता दो, हम गलत पूछना चाहते हैं आपसे, गलत बताओ। क्या बता दूं? गलत जवाब बताओ। सर डन। सर 3 किलोमीटर पर आ रहा है। अबे तुम क्यों बोल रहे हो? मोक्षिका गलत बताओ। सर अब तो सही बता दिया। देखो कि बहुत भाई साहब, मतलब इतने तेज बनते हैं ना। सर मैं तो बता रही थी सर, उन्होंने ही तो बीच में बोला हो। तो तुम्हें अपना गलत बताना चाहिए ना मुझे। अभी बताओ चलो, सर इससे सबसे पता चलेगा पहले तो, बताया था। इससे पता चलेगा कि तुम सच से कितना दूर थी। सर उन्होंने 10 बताया तो था। तो गलत था उनका, इसका मतलब है ना। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बताओ बताओ। सर इसमें जो है अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो 8 माइनस एक्स हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में 8 प्लस एक्स हो जाएगी। फिर क्यों? सर क्योंकि जो वाटर का फ्लो है सर अप स्ट्रीम में हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो फिर हमारी स्पीड में से माइनस करनी पड़ेगी वाटर की। वाह। और सर डाउन और स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन होगा। वाह। सर फिर एक हो जाएगी, टाइम टेकन हो जाएगा 15/8 माइनस एक्स, और एक हो जाएगा 20/8 8 प्लस एक्स। सर 8 प्लस एक्स। 22/8। देखो भाई, सिंपल सी बात थी। अगर अपस्ट्रीम जाएंगे तो जो स्पीड हो जाती है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जब ऊपर की तरफ, मतलब एक समझ लीजिए उल्टा भाव, तो माइनस हो जाएगी स्पीड, और ये है अपस्ट्रीम की। और अगर डाउन की बात करेंगे आप, तो 8 प्लस एक्स हो जाएगा। सर डाउन पे प्लस 2 है ना? क्योंकि डाउन में, जैसे कि अभी बताया, बच्चे ने भी बताया, वो सही बताया बिल्कुल, कि डाउन में क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाती है। जब पानी बहता हुआ नीचे आता है तो तेज स्पीड होती है, या ऊपर जा रहा होता है तब तेज स्पीड होती है। सर हम वाटर के फ्लो के साथ जा रहे हैं, इस वजह से स्पीड बढ़। ओह। क्लियर है? सर आप एक बार कर दो, मेरा आ नहीं रहा सर। बिल्कुल कर देते हैं। ये देखो, ये स्पीड थी, ये तो स्पीड है ना बच्चों? यस सर। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस पर टाइम। मान लो मुझे टाइम निकालना है, क्योंकि मुझे टाइम तो दे ही रखा है। टाइम कितना है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 5 है। सर सम ऑफ टाइम 5 आवर। t1 प्लस तो t2 ये कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड। तो यानी कि कितना हो जाएगी? डिस्टेंस है, वहां पर हम लोग अलग अलग किलोमीटर पे दे रखा है, अपस्ट्रीम के लिए दे रखा है हमें, यानी कि 15। यहाँ हो जाएगा 8 माइनस एक्स, प्लस में यहाँ हो जाएगा 22, 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? 5। यानी कि यहाँ पर ये देखो, टाइम 1 t1 और ये टाइम 2, ये कब हो रहा है? ये अपस्ट्रीम के वक्त हुआ है इतना, और ये कब हुआ है? ये डाउन स्ट्रीम के वक्त हुआ है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जब बहते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं और ऐसे समझ लो, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से उल्टा बहाव जो होता है उसे अपस्ट्रीम समझ लो। तो 15/8 माइनस एक्स प्लस में 2/8 प्लस एक्स, तो इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर।
5 क्यों रखा Yes. हम लोगों ने? क्योंकि टोटल टाइम जो टेकन है वो 5 है। ठीक है, ओके सर। यस सर। अब बच्चों सॉल्व हो जाएगा ये। Yes, sir. सर मैं 5 अलग अलग ले रहा था। ये बताइए, सर डन। वेरी गुड। Sir done. वेरी गुड। सर कितना आ रहा है बच्चों? Sir 40 किलोमीटर पर सर 40 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर आवर। सही है, बिल्कुल सही है। किसका नहीं हुआ ये? हो गया सबका? यस पूछ लूं किसी से? यस यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. पूछ लीजिए. यस सर। रुको जरा, जैद बोल रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर। सर जी वो पिछले का बोला था। अच्छा, मैंने अभी भी ओपन किया है एक्चुअली में। चलो जी। मेरे को ये समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? अब बोले ना, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ सबको आ गया, सबको आ गया, तो सब बोले चले जा रहे हैं। अरे हाँ बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। चलो भाई, तो बताओ जी कैसे होगा ये सॉल्व? कौन बताएगा? Sir मैं बताऊँ पढ़ना. हाँ बताओ। सर मैं नारायण मैं बताओ। पढ़ना. नारायण यस सर। नारायण नारायण नारायण। सर सबसे पहले हम हमारी जो यूनिफॉर्म स्पीड है सर उसको x ले लेते हैं। उसके बाद सर 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम, सर टाइम निकालेंगे 480 डिवाइडेड बाय x। अब सर इसके बाद हमें कंडीशन दिया हुआ है कि अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो 3 आवर्स हमें ज्यादा टाइम लगता। तो सर 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। बाद में सर इसी को सॉल्व करके 40 आंसर आ जाएगा x। ठीक है। और बच्चों अगर नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आया? सर आ गया। ओके। ट्रैवलिंग, मोक्षिका आपको भी समझ में आ गया था? सर मुझे नहीं आया। और फिर आप किसका इंतजार कर रही थी बोलने के लिए? कोई मीटिंग वीटिंग रखवाई थी आपने जिसमें हम लोग सब लोग उपस्थित होंगे, तब आप हमसे बोलेंगे कि सर जी मुझे समझ में नहीं आया? सर यहाँ पर बच्चे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और फिर अगर आप तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? उन्हें ऐसा लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। किसे सर वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है बताना जरा। किसी एक का नाम लो जिसने ये बोला हो। सर कोई बोलता कोई ना है, पर सर फिर? बात तो चलता है। किसकी बातों से पता चलता है? आपको ज्यादा पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पैसे दे रही हो ना, या फिर आप पैसे नहीं दे रही हो, ये बताओ पहले तो। जब आप पैसे दे रही हो तो फिर आप चुपचाप से सबसे पहले अपना क्वेश्चन रखोगी कि सर मेरे समझ में नहीं आया है।
क्यों भाई, सब लोग एग्री करते हैं इस बात से, नहीं करते हैं? यस सर, करते हैं। यस सर। यस सर। सब तो तुम्हारे साथ एग्री कर रहे हैं। फिर बैठे हुए हैं चुपचाप, कहीं मुंह से शब्द ना निकल जाएं, मुंह को चोट ना लग जाए। चलो बताओ अब, एक ट्रेन जो है वो कवर कर रही है कितना डिस्टेंस? 480 किलोमीटर। उसके बाद वो कहते हैं कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स। अगर ये 8 किलोमीटर से कम होती, ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं वो, मतलब नहीं, अच्छा 8 किलोमीटर से कम होती है, 8 किलोमीटर कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या सोचती हो वैसे तुम इसमें? देखो, हमें इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे उसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी हर बार, कि हमारी जो स्पीड इज इक्वल्स टू में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, अपॉन में होता है टाइम। अब एक बात हम लोगों को और इसमें ध्यान रखनी है कि हम लोगों ने यहाँ पर जब ये लिख दिया है कि टोटल डिस्टेंस कितना है इतना, तो यहाँ पर राइट साइड में भी आप क्या उम्मीद करके चलते हैं, यहाँ पर भी तो डिस्टेंस ही लिखा जाएगा, है ना। और डिस्टेंस का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो वो होता है स्पीड इनटू में टाइम। और अब अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस चीज को, तो हमको पता चलेगा, उसने बोला था कि जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर से कम हो जाए, तो यानी कि यहाँ पे देखो डिस्टेंस का यहाँ पर स्पीड है, स्पीड अगर तुम x मान लो और वो 8 किलोमीटर से कम हो जाए, स्पीड और टाइम कितना हो जाए एवरीवन? +3 सर, +3। तो टोटल टाइम कितना लग रहा होगा सर? 3 सर, टोटल टाइम जो है 480 डिवाइडेड बाय x। रुको, टोटल टाइम बेटा कितना लग रहा होगा मोक्षिका? टोटल टाइम लग रहा होगा बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पर तो हम लोगों ने 8 से कम किया है, लेकिन क्योंकि हमें टोटल निकालना था तो हम x ही रखेंगे ना यहाँ पर, यानी कितना बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस तो 480 है अपॉन में x, और इसमें 3 आर और ज्यादा लग रहे हैं, है ना। तो बताओ इक्वेशन बन गई नहीं बन गई? यस। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। यहाँ पर x इधर चला जाएगा। अच्छा, तुम में से किसी ने अभी वो एक वेब सीरीज आई थी एस्पायरेंट, देखी है? नो सर। तुमने देखी है? टाइम नहीं मिलता सर यार। ओहो बिजी पर्सन्स, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी एक नई वेब सीरीज आई थी एस्पायरेंट। अच्छा, वो आई थी? एस्पिरेंट वाली? हाँ, वो जो किसी ने देखी? नो सर। नो सर। 1-2 क्लिप्स देखे हैं पर वेब सीरीज नहीं। ऐसे ना मतलब अगर कोई देखा हो ना तो बता देना मुझे, कोई पाप नहीं है ये देखना, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, उसमें एक एपिसोड है जिसमें हम उसमें बात करते हैं अप्रोच की। अप्रोच एक पॉजिटिव अप्रोच के बारे में वहां पर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम वो एपिसोड देखोगे तो तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे अभी मोक्षिका ने एक बड़ी सही बात बोली, अभी पता चल जाएगा कितनी सही बात बोली उन्हें भी। उन्होंने बोला कि बाकी सबको लगता है ये टाइम वेस्ट, तो उसमें एक वो होता है, मतलब लड़का होता है और एक लड़की होती है, जैसे कि नॉर्मली हमें देखने के लिए मिलता है। तो उसमें वो बोलता है कि उसके ना मार्क्स, वो दोनों एक दूसरे को टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे को जब टेस्ट देते हैं तो लड़के के मार्क्स जो होते हैं वो कम आते हैं, ठीक है, और लड़की के मार्क्स जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं स्टार्टिंग में। तो लड़का बोलता है कि तुम तो मुझे नालायक समझ रही होंगी, समझ रहे हो, कि उसके बस जस्ट मार्क्स कम आए और वो कहने लगा कि तुम तो मुझे नालायक समझ रही होंगी। अब उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं समझा था, कुछ जज नहीं किया उसने उसे,
इसी तरीके से उसने एक बात और बोली कि पता नहीं क्या, उसने कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात बोली। फिर उसने फिर से उससे बोला, मुझे याद नहीं आ रही एक्चुअल में बात, वरना मैं पूरी बात बताता, कि उसने कुछ अपना कुछ ऐसी बताया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर। फिर उस लड़के ने फिर से अपने ऊपर पूरा का पूरा पाप ले लिया और उसने बोला कि हाँ, इसका मतलब मैं तुम्हें फिर से नालायक लग रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों से, ठीक है, कि अपने दिमाग में परसेप्शन बनाना या फिर पहले से ही सोच लेना बंद करो। और अगर मान लो बाई चांस तुम्हें लग रहा है कि तुम ठीक सोच भी रहे हो, तो अगर सामने वाले के कुछ सोचने से तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तो फिर तुम क्या पर्सनैलिटी हो यार, जो तुम्हें फर्क पड़ रहा है किसी और के कुछ बोलने या सोचने से। इवन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मैं कल एक बुक पढ़ रहा था रात को। बुक का नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क, ठीक है, और जय शेट्टी की बुक है। जय शेट्टी यूट्यूबर है एक, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अगर एक बार आपको चेकआउट करना हो तो। जय शेट्टी तो खुद एक मॉन्क बना था ना कुछ सालों के लिए। हाँ, खुद बना था। तो उसने जो बुक लिखी हुई है, उस बुक में भी एक कोट लिखा हुआ है, एक किसी बंदे का कोट है वो, कि हु आई एम, मतलब कि अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं कौन हूं। आई एम नॉट वट आई थिंक, आई एम नॉट वट यू थिंक, आई एम वट, मैं क्या हूं, आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। समझ रहे हो, समझ रहे हो? यस सर, ये सुना। अगर बिल्कुल ही अगर ये बात हो रही है कि लोग क्या सोच रहे हैं उस हिसाब से तुम ये सोच रहे हो, तो इसमें कोई मजेदार वाली बात नहीं है। और ये रियलिटी है, हम इस तरीके से कर रहे होते हैं। मैं अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, इवन मुझे नहीं पता, क्या पता रियल लाइफ में मैं भी इस तरीके की हरकत कर देता हूँ कभी कभी। ऑल्दो मुझे सच में किसी से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जैसे मान लो कि अगर तुम लोग अभी इस एज में हो, अगर तुम लोगों को सच में अभी ऐसा लगने लग जाएगा, और जबकि तुम लोगों का पोटेंशियल बहुत है। मोक्षिका, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये वाली बात तो डायरेक्टली, कि तुम लोगों के अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। और अगर तुम ये सोचोगे कि जस्ट बिकॉज कि किसी को लगेगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, और तो लोग को टाइम वेस्ट लगेगा, या फिर लोगों को ये लगेगा कि मेरे को ये भी नहीं आता, तो सोचने दो ना, कैसे ये कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाने दो। अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो कोई समझदार होगा तो बिल्कुल नहीं सोचेगा, कोई बेवकूफ होगा तो जरूर सोचेगा। हाँ, अगर हम बिल्कुल ही अननेसेसरी चीज के ऊपर कभी टाइम वेस्ट कर देते हैं कुछ, आप लोग बोल सकते हो, तब मेक सेंस कि हाँ यार हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, जो आउट ऑफ सिलेबस हो हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हो, यहाँ पर हम वो सब चीजें कर रहे हो, उस चीज के ऊपर कोई बच्चा कुछ पूछ रहा हो, तो इट मेक सेंस कि यार हाँ हम बोल रहे हैं कि यार ये तो कोई लॉजिकल चीज ही नहीं है। बाकी लेकिन अगर हम लोग कोर्स से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं, और अगर हम लोग वही सोचने में इतना सोच रहे हैं, तो ये सोचो कि आपके घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि हमारी बच्ची तो पढ़ रही है, हमारी बच्ची तो धड़ धड़ाधड़ डाउट पूछ रही होगी। अब बच्ची सोच रही है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं बच्ची क्या सोच रही है, सब लोग सोचे ही बने हैं। तो एक और कहावत है, शौचालय क्या था, कुछ ऐसा था ना, कुछ था, शौचालय करके था वो, कुछ सोच से रिलेटेड समथिंग लाइक, कुछ ऐसा फ्रेज था वो। चलो खैर छोड़ो, बात समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा था? यस सर। नहीं आई बात समझ में? सर आ गए, सर आ गए, आ गई, ओके। अब बुरा लग गया मोक्षिका? नहीं। नहीं, अगर बुरा लगता तो क्या कर लेती हैं आप? क्या करती? क्या कर लेती हैं आप? तब भी आप कुछ नहीं कर पाते, तो भी आप बोलती हैं कि ठीक है सर आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यस। यस चलो भाई करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व। सर सर, क्वेश्चन डन। वेरी गुड, तुम्हें पहले दिखा दिया था ना बेटा मैंने। यस सर, चलो पहले भाई। कर आके बैठे। अ ट्रेन, चलो भाई बाकी सब लोग करेंगे। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम कपड़े वपड़े पहन करके तैयार होकर के आए हैं, ऐसा इसका यही मतलब है ना यूनिफॉर्म का? यस सर। यही मतलब, देख लो, मतलब मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग और हैं, ठीक है। हाँ, तो यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस
to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर। तो इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी ये बताना है हमें। इसमें कुछ पिछले वाले क्वेश्चन टाइप ही कुछ करना पड़ेगा। डिस्टेंस तो अपन को पता ही है, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, कुछ तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्यों भाई? यस सर, बस यहाँ पे मिनट्स को एक बार आर में कन्वर्ट कर लें तो फिर एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर, बिल्कुल सही बात। इस क्वेश्चन में वैसे कैच तो यही था कि मिनट्स को आर में, क्योंकि कुछ बच्चे क्या पता है ऐसे ही वही सर पे कफन बांधे और 48 लिख दें, तो उनके भी सर, फिर उन्हें कफन पहना दिया जाएगा, सर पे नहीं बांधा जाएगा। सर पूरा सर से ऐसे खोला जाएगा, फिर पूरे पे बांध दिया जाएगा। सर मिनट के साथ वैसे स्पीड की कौन सी लेंगे यूनिट? क्या मिनट के साथ कोशिश करना कि किलोमीटर पर आर रखो, और अगर नीचे की तरफ गिरो मिनट पे आओ तो सेकंड रखो। कोशिश ये करना मिनट में मत उलझे रहना, क्योंकि मिनट एक मिडल वाली चीज हो गई। सर या सेकंड में या आर में? हाँ, किसी को कोई आइडिया ना आ रहा हो तो फिर पूछ सकते हैं वो। इफ यू हैव नो आइडिया देन गो गेट एन आइडिया। भाई देखो, एक सिंपल सी बात तो तुम लोगों को माननी पड़ेगी कि अगर तुम इसमें आर की बात करते तो इसके आर को कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे 60 से डिवाइड करना पड़ता, और 12 के पार्ट से अगर मैं इसे कट करता तो 4/5 आर आ जाता। यस सर, यस सर। अब मुझे टोटल डिस्टेंस तो पता ही है कितना है सर 360 कितना है? सर 360 डिस्टेंस है, तो मुझे पता ही है तो स्पीड इनटू में टाइम होगा। क्या इस दुनिया में कुछ और हो सकता है ये? नो सर। नो सर। अब वो बोल रहे हैं कि अगर तुम इसकी ओरिजिनल स्पीड में 5 बढ़ा देते तो तुम निकाल लो, बढ़ा दिया तो ये टाइम कितना लेता? सर 360 डिवाइडेड बाय x माइनस डिवाइडेड बाय x प्लस। यानी कि जब जो ये टोटल टाइम लेता, अगर तुम इसमें 5 से, अगर इसमें तुम 5 किलोमीटर पर आवर अगर तुम इसमें बढ़ा देते तो ऑब्वियस सी बात थी ये टाइम कम ही लेता। तो टाइम, टोटल टाइम कितना था? 360 अपॉन में x माइनस में, अगर इसमें कितना इतना कम हो जाता ना टाइम, इतना ही तो बोल रहा था, 48 मिनट कम लेता। यस सर। और टोटल डिस्टेंस कितना था? इतना ही था। अब बताओ सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक बन भी रही है। यस सर, बन जाएगी। यहाँ चला जाएगा ना x, तो बन जाएगा। बताओ भाई, मोक्षिका समझ में आ गई बात? सर एक बार बता दो। क्या सर ये दोबारा बता दो यार। दोबारा बता दूं? देखो मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस पता था मुझे, तो मुझे पता चल गया कि डिस्टेंस के इक्वल में तो स्पीड इनटू में टाइम आता है। तो स्पीड इनटू में टाइम लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पीड कितनी थी? स्पीड बोल रहे थे ओरिजिनल वाली में अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो बोल रहे थे कि जो टोटल टाइम होगा ना उसमें 48 मिनट जो है वो कम हो जाएंगे। तो मैंने टोटल में, अब टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यस सर। भाई टोटल डिस्टेंस कितना था? इतना, और स्पीड कितनी थी? इतनी। x। तो ये टोटल टाइम निकला है। टाइम, टोटल टाइम माइनस में 4/5। ठीक है, ओके ओके। तो बड़े बच्चे लोग आगे, यस सर। इसका आंसर आया कितना है ये तो बता दो यार। 45 किलोमीटर पर आवर। चलो बहुत बढ़िया। एक और कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी आ गई है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। यार ये तो बड़ा ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए। चलो भाई जल्दी से करके दिखा दो। सडन सभी लोगों ने सडनली करा है इस सवाल को सॉल्व। सडन एकदम ही थके हुए कुछ बच्चे भाग भाग के पढ़ रहे हो क्या? लग रहा है क्या? मुझे लगा कि एक दो ऐसे हो गए कि सडन
कुछ बच्चे ऐसे हो गए, मुझे ऐसा लगा। सर जी मैंने आपको एक मेंटी की दी थी सजेशन की, आप एक ऐसी मेंटी रखो जिसमें कैलकुलेशन हो 50 क्वेश्चन की प्लस माइनस नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। वैसे सर उससे हम सर जो बच्चे हमसे छोटे हैं सर जान पहचान के उनको भी बोल सकें, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं आज क्या है, आज कल तो यार काफ़ी सारी क्लासेस है, मंडे को अरेंज करें। यस सर। सर 50 प्लस क्वेश्चंस और 5 सेकंड टाइम में मजा आएगा सर उस वाली मेंटी में। 5 सेकंड से भी कम? 5 सेकंड में तो 5 बेटा सेकंड सर इससे कम तो नहीं होता है। कूद भी नहीं पाओगे मेंटी, मतलब यूट्यूब से वहां पे। सर पढ़ भी नहीं पाएंगे। वही नो तो। सर यूट्यूब पे आने की जरूरत ही नहीं है सर, 50 क्वेश्चन होंगे सर वहीं पे करेंगे, ऐसा वाला कर सकते हैं। सर कैसे क्वेश्चन? कैसे? क्वेश्चंस कैसे? यस सर। तो ऑल इंडिया कैलकुलेशन चैंपियनशिप रख देंगे सर अगर कुछ रखना हो तो। ओके, करता हूँ मैं इसको अरेंज करता हूँ। सर सर कैलकुलेशन की ना रख के सर आप मेंटल एबिलिटी की रख लो। ये सब मेंटल एबिलिटी के ठीक रहेंगे। सर वो भी सही है। यस सर। यस सर सर। उसमें सर नंबर कम से कम आना। सर जब जीएसटीएससी दिया था सर उसमें हार्ड भी मेंटल एबिलिटी के ही ज्यादा थे। सर कम से नंबर कम सीरीज दिया ना, 50 नंबर क्वेश्चन सीरीज। करूंगा। चलो सर कोई बात पैटर्न नहीं, फॉलो और सर कोडिंग फिर कोडिंग इसमें का हमसे रख छोटे दीजिएगा। वाले नहीं आ पाएंगे ना मेंटल एबिलिटी। कोई बात नहीं, हम इसमें अलग अलग कर लेंगे ना, अलग अलग कर लेंगे, एक वाला भी कर लेंगे, एक वाला भी कर लेंगे, ठीक है? यस सर। नंबर ऐसा सीरीज कर के लेंगे। लाना और सर 20 सेकंड रखना एक क्वेश्चन पे। ओके, और कुछ? सर इमेजेस में मत रखना। इमेजेस में यार, लेकिन कल वाले में कोई दिक्कत थी क्या? ये सर जो लास्ट के ग्राफ वाले क्वेश्चन थे ना बड़े छोटे दिख रहे थे सर, आंखें गड़ा यस गड़ा सर के वो देखनी न्यू पड़ विंडो रही में थी। खोलना पड़ा था। सर उसमें डिजिट्स ही नहीं दिख रही थी ज्यादातर तो। अच्छा, यस सर। सर कुछ भी नहीं दिख रहा था लैपटॉप में तो। ठीक है, करते हैं फिर कुछ, करते हैं इसका भी जुगाड़। सर क्वेश्चन हो गया है। हो गया? कितना आया भाई? सर बेस 24 मीटर आ रहा है। बेस 24 मीटर। कितना आ रहा है? सर 24 सर मीटर। बेस 24। 24 बेस? मीटर। 24। सर एल्टीट्यूड सर 8 बेस है, 8 बेस है और 24। एल्टीट्यूड 24। अच्छा, सर बेस क्या 24 एल्टीट्यूड 8 है। बेस मैं सर 24 आ वही रहा बोल होगा रहा ना, हूँ। एल्टीट्यूड यस सर। 8 आ रहा यस होगा। सर एल्टीट्यूड 8 आ रहा है। यस। ये सर उल्टा बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, ये वाला हमारी दो दो एक्सेस, 2 पॉइंट और बच रहे हैं, 2 टाइप और बच रहे हैं, वो 2 टाइप और अगर अभी हमने कर लिए तो हमारा क्वाड्रेटिक का जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो जल्दी से हाथ पर चलाएं अपना। मिसलेनियस वाले तो क्वेश्चन मिक्स ही रहेंगे, वो तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। हालांकि मैंने ये टाइप इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए, बेसिकली समझाने का मकसद था मेरा कि आपको क्लियर हो जाए कि किस किस तरीके के सवाल आ सकते हैं बोर्ड्स में। इससे ज़्यादा कोई सर और डन। ज़्यादा वैरायटी आ नहीं सकती। कितना आंसर आ रहा है? सर 16। 16। सबका बताइए, सब लोगों का यही आ रहा है? सर 12 मीटर से आ रहा है एक साइड और सर दूसरा 16 आ रहा है। यस सर सर बेस टू साइड 16 आ रहा है। 16। एक तरफ 12 आ रहा होगा पॉजिटिव का, सर 12 और माइनस। लेकिन एक्चुअल में उस 12 को माइनस माइनस कुछ करना पड़ेगा ना तुम्हें। सर बेस 12 आ रहा है और एक 12 + 4 आ रहा है। 12 + 4 जो आ रहा है वो होगा ना परपेंडिकुलर, एक बार करा और बेस कितना हो सर सर जाएगा? परपेंडिकुलर 16 सर सर बाकी दोनों दोनों साइड्स बतानी 12। है, परपेंडिकुलर या बेस छोटा बताना है। हाँ, और सर दोनों अगर साइड 12 बता। 16 आ रहा है तो कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो सकता है। हाँ, एक 12 आ रहा है और एक 16 आ रहा है। क्लियर है बच्चों? सर ये वाला एक बार करा दीजिए। बिल्कुल।
क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने हमें बोला है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल 20। सर मैं बताऊं? ठीक है, बताओ। सर यहाँ पे जो 20 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा इक्वल्स टू में x+4 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सर ये वाली यहाँ पर ये इक्वेशन 20 है, यहाँ पर इसे x मान लो और इसे क्या बोल सकते हैं हम? x+4। करा तो ऐसे ही है, Yes, sir. सेम आंसर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देखते हैं जरा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 20 आएगा। यस सर। तो यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16 और यहाँ आ जाएगा 200, 400। यस सर, एक तो -16 आएगा और एक तो +12 को लेंगे जाके। यहाँ से आ जाएगा 3, 8, 16 गए ना, 84। इसकी चचेरी बहन को क्या बोलेंगे? सर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस सर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192। सर 192 192। 9। ठीक है सर अब इसको कितना बोल पाएंगे अपन लोग? सर प्लस 16x माइनस 12x। प्लस 16x माइनस। समझ में आ रही है बात तुम्हारी मोक्षिका? सर मैंने वो 192 मतलब मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी थी, इसलिए गलत आ रहा। चलो अब समझ में आ गई बात। यस सर। अब तो यहाँ से देखो एक x+16 आ जाएगा और -12 निकालोगे तो x+16 यहीं से आ रहा है। तो यहाँ से यानी कि एक आंसर आ रहा है -16 और 12। तो ये तो हट गया। 12 आया ना। अगर एक 12 आया तो अगला क्या आया? 16 आया। सर क्योंकि ज्योमेट्री में नेगेटिव नहीं ले सकते। अरे किसी भी बिल्कुल practical सही बात condition बोली, में नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात बोली कृष्णा जी ने। आज बर्थडे बॉय पूरा चमक रहा है। चले भाई बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आप करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है अगला क्वेश्चन कराना। हमारे कंधों पे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेजर मेंसुरेशन एरिया पेरीमीटर। बताइए जरा। 2 squares have side P and P+4 the sum of their area। देखो देख लो कितनी प्यार से बात घुमाई है इन्होंने। बात एक ही है। इन्होंने कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा। कल हमारी क्लास है, कल हम नया चैप्टर शुरू कर दें क्या? या फिर इससे रिलेटेड कुछ सवाल करें? पहले इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लें कल की क्लास में, या फिर नया चैप्टर ही शुरू कर दें? बताओ। सर इससे चैप्टर वैसे सर कल एपी है, बहुत बढ़िया है। कल भी क्लास है ना तुम्हारी? यस सर। बेटा पूरी 4 की 4 क्लास हो गई। लास्ट वीक क्लास नहीं हुई थी, इस वीक में सारी पूरी की पूरी मात्रा भर दी है हमने। सर क्वाड्रेटिक के कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी तो होंगे सर, एक कल वो कर लेंगे। चलो ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है सर डन। ओके सर डन। जिसमें जो हमने कल थ्योरीज पढ़ी थी सर वो सब का भी सर 16 और 20 आ रहा है। सर 16 और 20। ठीक है, हम कल चुन चुन के क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। यस सर। सर P = 16 और P+4 20 आ रहा है। कौन सा है ये? एरिया एंड मेंसुरेशन। और हाँ सही है। एक कितना आ रहा है? एक 16 आ रहा है नंबर का एक 20 आ रहा है। और एक 20 आ रहा है। ठीक है, यस। ये वाला द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। सर आपकी आवाज नहीं आई। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा।
हेलो। सर आ रही है। यस सर। सर डन। सर डन। कितना आ रहा है? सर डन। 25,16 कितना आ रहा है? 25 मीटर एंड 16 मीटर। सर 25 और 16 मीटर। 25 और 16। यस यस सर। यस सर, 16 और 25। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन करा दो। किसका आंसर आ रहा है 25 और 16 यार? किसका आंसर आ रहा है 16 और 25? दोनों का ही सही है। ओके सर। सर वो देखो भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82। तो रेक्टेंगुलर फील्ड में आपके पास लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, तो इसका पेरीमीटर इतना होता है। 2 इंटू में L प्लस बी होता है, 2L plus B है is ना? equal to तो यानी 82. कि 82 इज इक्वल्स टू में 2 L प्लस बी। जब ये जी यहाँ जाएंगे तो ये इनकी चचेरी बहन को बुलाएंगे। 41 चचेरी is बहन, equal to L plus L B. plus B is equal to 41 और L ठीक into है। B is फिर equal to एरिया की बात करें तो बोलते हैं L इंटू बी। कितना हो जाएगा? 400। तब यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या करो, L की वैल्यू निकालो। और L की वैल्यू पुट कर देंगे 400 ऑन 41 इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। सर वैल्यू पुटिंग के अलावा एक और तरीके से जल्दी हो जाता और बताओ किस तरीके से? है। सर यहाँ पे L और B सर दो रूट्स ले लेते हैं, प्रोडक्ट सम गिवन है, डायरेक्ट इक्वेशन बना देंगे। बिल्कुल सही बात कर सकते हो कि अगर हम लोग इसको x1 या अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो हमको सम तो दे ही रखा है। सम कितना आ गया 41, एंड अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 400 आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में वैसे सर कोई बात नहीं। अरे जिसको जैसे करना हो वैसे करो, जरूरी थोड़ा ना ऐसे बता दिया तो अब ऐसे ही करना यस सर, न्यू है। इज और वैसे भी बोर्ड्स में, वैसे ही बोर्ड्स में जब जाओगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। वहां मत लगाना ये सम ऑफ प्रोडक्ट, यस सर। वहां तो पहले जाओगे। ठीक है, वहां पे कोई ट्रिक्स यूज नहीं कर सकते, वहां नॉर्मल करना पड़ता है। बिल्कुल। सर वहाँ जो हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चले आ रहे हैं सोल्यूशन, वही चलेंगे वहाँ। सर वहाँ पे कुछ बच्चों को साइंस में भी दे देते हैं नंबर कि उनके स्टेप्स सही होते हैं। बिल्कुल सर कोई भाई, नहीं। वहां पर क्या है, वो बिल्कुल एक तरीके से आप ये समझिए डांस इंडिया डांस है। वहां पे जो स्टेप करके दिखाएगा उसको मार्क्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। और आप क्या हो जाएंगे, क्या बात क्या बात क्या बात। किसी को पता है ये किसका डायलॉग है? हाँ समझ गया। तो ऐसे ही मिलेगा। और नहीं तो फिर क्या बोला जाएगा, सुपर से ऊपर। ऐसा भी कोई बोलती है ना? कौन बोलती है वो? मैंने सुना है भाई साहब। टोटल ड्रामा है, टोटल ड्रामा उसमें। चले भाई आगे बढ़े। अब ये वाला सवाल अब आप लोग अपने घर से करेंगे। पहले आप लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, फिर अपने घर के अंदर जाएंगे, फिर दोबारा से वाला सवाल करेंगे। ठीक है, चलो भाई। अब ये वाला एक 6th टाइप है, आखिरी टाइप है, इसको कर दीजिए। 2 pipes function simultaneously। बताओ। Reservoir will be filled in 12 hours। सर डन। तसल्ली रखो लला। सर डन। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है सर ये वाला? सर सेकंड पाइप जो है वो 30 आवर्स लेगी। सर 30 आवर्स। सर आप करा दीजिए। बिल्कुल करा रहे हैं। चलो बेटा तुम बताओ कैसे करा आप? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं जैद? चलो जैद बताएगा। सर मैं बताऊं अर्नब? जैद को बताना दो, जैद को बताओ। जैद जो सर इस लोअर पाइप को वो भर लेगा XR में, इस लोअर मानते हैं उसे, तो सर वो टाइम लेगा 1/x और सेकंड वाला लेगा 1/x - 10।
क्यों क्यों क्यों? सर 1/x क्यों है? सर अगर x मान लेंगे तो सर वो x माइनस 10 लेगा, फिर सर उनका रेसिप्रोकल कर दिया, और फिर सर टाइम का भी रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल क्यों करा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, तुम बताओ। सर हम पहले ऐसे लेंगे कि जैसे पाइप 1 है, इट टेक्स x आर टू फिल 1 रिजर्वॉयर, ठीक है? तो इन 1 आवर वो 1/xth पार्ट फिल करेगी। सर उसी प्रकार से जो सेकंड वाली पाइप होगी वो 1 घंटे में 1/x + 10 पार्ट फिल करेगी। सर इन दोनों 1/x और 1/x + मोक्षिका 10 समझ में आ रही है तुम्हारे करेंगे। बात? चलो ठीक है, बोलते रहो। सर सेकंड वाला पाइप 1/x + Yes, sir. 10 करेगा या x माइनस 10 करेगा? x माइनस 10 करेगा। यस सर, अर्नव ने बोला सर था। मैंने सेकंड वाले को x ले लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सर तो उनको जब हम ऐड करेंगे उनके रेसिप्रोकल्स को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में दोनों मिलके कितना पार्ट फिल करते हैं। तो सर जब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इधर उधर करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि एक को फिल करने में उन्हें कितने घंटे लगते हैं, और सर वो 12 के बराबर है। सर बन जाएगी क्वेश्चन वहां से। बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आई? नो सर। सर नहीं लास्ट वो जो x माइनस 10 और वो वहाँ देखो, एक बढ़िया सी बात है। तुम एक बात समझो, यहाँ से अब बस ऐसा समझो कि इधर की तरफ से भी एक जगह से पानी आ रहा है और इधर की तरफ से एक जगह से पानी आ रहा है। पानी समझो थोड़ी देर के लिए, कुछ मतलब ज़्यादा इसे हैवी मत समझो, ठीक है? ये भी एक पाइप 1 है और मान लो ये भी पाइप 2 है। तो दोनों जब इस जगह को आकर के भर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि मान लो कि यहाँ से भी कुछ स्पीड आ रही है, यहाँ से भी कुछ स्पीड आ रही है, तो इसको भरने में कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटे लग रहे हैं। yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर तुम एक बात और सोचो कि एक पाइप से फिल्स द रिजर्वायर 10 आवर्स फास्टर देन द अदर वन। तो आप ये बोल सकते हो कि टाइम टेकन बाय फर्स्ट, अगर आप पहले वाले से थोड़ा टाइम लगाओ तो पहले वाले से टाइम कितना हो जाएगा? अगर आप सेकंड वाले को x मान लेते हो तो पहले वाले को आप x माइनस 10 मान सकते हो। यस वो तो 10 hours fast बोल रहे हैं ना, देखो वन पाइप फिल्स द रिजर्वायर 10 आवर्स फास्टर देन द अदर वन। तो अगर एक 10 है, अगर एक x है, ठीक है, तो दूसरा वाला आप ये सोच लो। हाँ बोलो। जो 10 hours faster वाला था उसको ही x मान लिया, उल्टा नहीं कर सकते? लो ऐसा कर देते हैं, फर्स्ट वाले को ये मान लो x और दूसरे को x + 1 आप x + 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ऐसे मान लो। जब तुम ऐसे मान लोगे तो क्या होगा कि अब तुमको क्या पता चल गया? तुमको ये पता चल गया कि टाइम टेकन कितना है ना? टाइम टेकन पता चल गया, लेकिन मजा इसमें नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स लगेंगे, ठीक है ना? तो हाउ मेनी आवर्स जब वो पूछ रहा है, तो तुम एक बात बताओ, पाइप बी जो है वो रिजर्व 1 घंटे में कितना भरेगा? कोई इस बात के बारे में बताया, 1 घंटे में कितना भरेगा? सर 1/x। सर 1/x क्यों होगा बताओ? इसका रीजन कौन समझाएगा? 1/x सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर जैसे सपोज हम लेते हैं कि अगर एक पाइप है और वो 2 घंटे में एक टैंक भर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से पाइप आ रही है, तो जब हमको निकालना होता है 1 घंटे में, तो हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके ये निकालते हैं कि उसने 1 घंटे में आधा भरा होगा, तभी 2 घंटे में मिलके आधा वो एक लेकिन तुम्हारी आवाज कट रही है, तुम्हारी आवाज कट रही है। अरे भाई तरीके से जब वो 1 घंटे में अर्नव शांत हो जाओ। हमें तुम्हारी आवाज कट रही थी, इसलिए हम तुम्हें रोकना चाह रहे थे। अब दोबारा बोलो, अब आ रही है। सर स्टार्टिंग से बोलूं? हाँ, तुम शुरू से ही गूंजने लग गए थे, इसलिए तो रोक रहे थे, तुम्हारी एनर्जी बच जाए। चलो बताओ, यूनिटरी मेथड लगा रहे थे आप, बताओ। यस सर यूनिटरी मेथड से सर इसमें ऐसे होगा जैसे कि अगर हम लेते हैं कि एक पाइप जो है वो 2 घंटे में एक टैंक भर रहा है पूरा, तो वो 1 घंटे में 1/2 पार्ट ऑफ टैंक भरेगा, तभी मतलब 1 घंटा मिलके आधा और आधा एक टैंक पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? भाई अगर x घंटे
इसको भरने में लग रहे हैं तो 1 घंटा 1 आवर के लिए क्या लगेगा, 1/x लगेगा नहीं लगेगा? रेसिप्रोकल x ही लगेगा। समझ में आई बात रेसिप्रोकल की? यस सर आई। सर एक बार क्या हुआ? सर एक बार दोबारा बताना क्यों कर रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल देखो, अगर तुम एक बात सोचो, यहाँ पर ये डब्बा है, तुम गए अपने घर पे, ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने बोला कूलर तो भर दे, ठीक है, गर्मी का टाइम चल रहा है तो कूलर भी नहीं भर रहा है, ठीक है, तो मान लो कि तुमने सोचा कि आज सोचिए तुमने कूलर भरता हूँ वरना आज पिटाई होगी, तो तुमने यहाँ से वो जो एक वो होती है दरवाज़ा होता है कूलर का, तुमने यहाँ से निकाल के रख दिया साइड में उसे यहाँ पे, फिर तुम बाल्टी भर के लेकर के आए और तुमने इसमें डाला। अब तुमसे बोला गया कि तुम्हें इसे भरने में कितना टाइम लगता है, तो तुमने बोला कि अरे बस पूछो मत, घर वाले तो अत्याचार करते हैं, मुझे इसे भरने में 3 घंटे लग गए। मान लो थोड़ी देर के लिए, चलो मान लो तुम्हें थोड़ी मजदूरी भी मिलेगी, ठीक है, तो मान लो तो तुम्हें ऐसे मिले कितने 3 घंटे लग गए तुम्हें। अब मैं तुमसे बोलूँ कि 1 घंटे में कितना भरा होगा तुमने, तुम कैसे बोलोगे? सर 3 घंटे में 1/3 सर 1/3 कर 1/3 भाई ये तो तुमने पूरा भर दिया ना, 1 घंटे में तुमने ये पूरा भर दिया, 3 घंटे में 1 घंटे में कितना भरा होगा? 1/3 क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ओके आ गई? यस सर। बेटा देखा, जैसे ही मैंने कूलर में पानी भरने के लिए बोला सबकी जान निकल गई एकदम, क्या यार ये क्या बोल दिया कूलर में पानी। चलो कूलर में पानी भरने को बोल दो, या फिर मैं तुमसे बोल दूं कि बोतलें फ्रिज में भर के रख दे, ये तो सबके साथ हो रहा होगा। यस सर हो रहा है ना, तो बोतलें फ्रिज में भर के रख दे, क्या हो गया, हम तो तेरे से कुछ काम ही नहीं बोलते, कुछ काम करता वर्ता तो है नहीं, पानी की बोतलें भी नहीं भर सकता। तो ऐसे कुछ हमें वाक्या हैं जो सुनने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में अब हम लोग क्या करते हैं कि 1/x प्लस में क्या करेंगे अपन लोग, भाई दोनों का टाइम में लगेगा ना, क्योंकि दोनों इकट्ठे पानी आ रहे हैं वहां से, तो क्या करोगे 1/x प्लस में 1/x प्लस 10 हो जाएगा। यस सर। तो टोटल कितना हो जाएगा 1/12 होगा कि नहीं होगा, है ना? तो बस फिर अब यहाँ से कल को लेट कर देना, जैसे ही तुम कल को लेट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ, अरे बोल दो हाँ। अब इसको सॉल्व करके बता दो जल्दी से, चलो सारे बच्चे सॉल्व करके, सॉल्व करके कल को लेट कर दो। कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है कल को लेट करो इसमें, यानी कि कैलकुलेट करो। इसके बाद कुछ नहीं बचता है, इसके बाद फिर हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन दे देंगे पीडीएफ। हाँ बिल्कुल, कल भी क्लास है, कल क्यों नहीं होगी क्लास? सर मतलब किसी और सब्जेक्ट की नहीं है? नहीं है, मैथ्स की है। क्यों नहीं चाहिए? अच्छी नहीं लगती मैथ? बहुत अच्छी लगती है। फिर मैथ्स की क्लास ही रख लेते हैं। भाई देखो लास्ट वीक बहुत ज्यादा छुट्टी हो गई थी अपनी, क्लास ही नहीं हो पा रही थी, है ना? सर अब एसएसटी वाले सर को बोली थी लास्ट क्लास में हमारी एसएसटी बहुत सारी क्लास लेंगे। सर एसएसटी स्लो चल रही है, एसएसटी स्लो चल रही है, वो तो उसके तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो इंस्टीट्यूट की टेंशन है कि तुम्हारा कोर्स टाइम पर खत्म करवाना है जो तुमसे बोला गया। अगले वीक सर उसी क्लास मैथ की थी। हाँ ये तुमसे 4 लेंगे वो एसएसटी वाले सर बोल रहे थे 4 लेंगे क्लास। यस सर, क्योंकि होती ही नहीं है, मिनिमम 3। चलो देखते हैं, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी। सर एक्चुअली वो एनटीएससी का एग्जाम है ना, फिर उसके लिए। चलो कोई नहीं, करते हैं, बात करते हैं। ओके सर एक एसएसटी के साथ एसएसटी क्या एक अभी एसएसटी की होने वाली थी, वो मैथ्स की हो गई थी टाइम पे, कल होने वाली थी जो। यस सर। कोई बात नहीं, तुम इस चीज की टेंशन मत लो, तुम्हारा कोर्स करवाया जाएगा, चाहे फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके होना पड़े, ठीक है? अब टीचर्स को कोई ना कोई काम अगर पड़ जाता है फिर उसके बाद
कुछ ना कोई इमरजेंसी रही होगी तभी उन्होंने बोला होगा, है ना? यस सर। यस सर। ओके, सो मिलते हैं फिर अपन लोग कल वाली क्लास में। इसकी मैं पीडीएफ भेज देता हूँ आप लोगों को। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं आप लोगों को, वो क्वेश्चंस आप लोगों को अभी घर पे बैठ करके कर लेने हैं। ओके यस सर। सर कल हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। कल वाली क्लास में बच्चे बोल रहे हैं ना कि कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करवा दो, यस सर। है ना? yes, तो वो टिपिकल क्वेश्चंस कल करवा देंगे और कल इस चैप्टर से नमस्ते करेंगे। यस नमस्ते लंदन कर देंगे इस वाले चैप्टर से, ठीक है? सर संडे वाले टेस्ट में चारों चैप्टर आएंगे या फिर ये वाला चैप्टर आएगा? चारों ही आ जाएंगे, कुछ ना कुछ मिला के दे देंगे। सर आपको सर वैसे आप कोशिश करूंगा मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही रखूं, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल दोनों का मिक्स करके रखें। ओके सर। यस सर सर। दो ही चैप्टर हाँ मैंने सुन लिया जोत्सना, जो आप कह रहे हो, जोत्सना कह रहा हूँ, सुन लिया मैंने मोक्षिका जो आप कहना चाह रही थी। ठीक है, मैंने बोला था कराएंगे, करते हैं कुछ। ओके यस सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय बाय टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। बाय एवरीवन।